ओके, हेलो एवरीवन, पे अटेंशन नाउ। अभी यहाँ पे ध्यान दो। हम लोग सेवन सम करेंगे डिस्कस, लेकिन आज हमारा जो एंड हो इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यही एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कशन रहेगा और वही हमको करना है, दैट इज सब्सिडरी बुक्स का। तो अभी जो चैप्टर चल रहा था, जो आपने कल लिखा भी था, तो पहले उस कंसेप्ट को थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम आगे जाएंगे। और हर एक पॉइंट, हर एक चीज मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस पेपर में मैं चाहता हूँ कि हर किसी को आउट ऑफ मार्क्स मिले। क्योंकि देखो, दो चीजें हैं। अब तक जो दो पेपर हुए हैं ना, वहां पे सीन क्या हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि क्लास वाले रिवीजन करा के दे, बट ये एक्सपेक्टेड है कि बच्चे करें। लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको रिवीजन करा के दूंगा, और इसके बाद आप देखोगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया। तो सीन क्या है, जो बच्चे सच में अच्छा पढ़ रहे हैं उनका तो ये भी अच्छा गया है, लेकिन वो स्टूडेंट जो एंड मोमेंट पे पढ़ाई को टालते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, वो टाइम कब निकल जाता है समझ में नहीं आता, और पढ़ाई होती ही नहीं पूरा, और पेपर फिर आधा अधूरा होता है। लेकिन इस चैप्टर में मैं चाहूंगा ऐसे कि हर बंदे को पूरे मार्क्स मिले, जितने मतलब जैसे भी पेपर रहे, जो भी पेपर हो, सिर्फ स्पीड मेंटेन रखना, बाकी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमने कर लिया था बैड डेट्स और डिप्रिसिएशन का। अगर बैड डेट्स आया तो हमारा जनरल एंट्री क्या होता है बेटा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब सवाल एक है, डेटर ही क्यों? क्योंकि इसका जवाब जिसे नहीं पता वो जवाब सुन ले। सर, डेटर को ही क्रेडिट क्यों दिया? क्योंकि जब भी हम उधार पे बेचते हैं, तो जिस व्यक्ति से हमें पैसा लेना होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेटर। क्या कहते हैं, डेटर। डेप्टर मत बोलना, उसे क्या कहते हैं, डेटर। और डेटर हमारे क्या होते हैं, असेट। बोलो क्या होते हैं, असेट। तो कभी भी आपको पूछा डेटर असेट है कि लाइबिलिटी, तो आप क्या कहोगे, असेट्स। तो उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। बोलो नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। जब वो पैसा डुबा देगा, जब वो पैसा डुबा देगा, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मोहन नाम के व्यक्ति से पैसे लेना है, मैंने उसको गुड्स सेल किए, तो मैं एंट्री क्या करता हूं पता है, क्रेडिट सेल का एंट्री। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये मेरे क्रेडिट सेल का एंट्री। बोलो पता है कि नहीं पता है? मैंने क्रेडिट सेल किया तो मैं एंट्री किया मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो मोहन क्या हो गया, डेटर। मोहन कौन हो गया, डेटर। लेकिन बाद में पता चला कि भाई साहब पैसे ही नहीं देने वाले, पैसा डूब गया। अब जैसे पैसा डूब गया तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। वो मोहन को डेबिट का क्या दे दूंगा, क्रेडिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूं, मोहन को डेबिट देना, क्रेडिट देना, यहां पे किसी पार्टी का नाम नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा फर्दर बैड डेट्स। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि पैसा कौन डुबाएगा, डेटर। तो जनरल एंट्री क्या होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, किसे जाएगा, डेटर को। इसीलिए फिर ये वाला एंट्री। अब कुछ बच्चे बहुत होशियार है, वो ये ध्यान में रखेंगे कि बैड डेट्स आए तो सर ने बोला है जनरल एंट्री देने का, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। लेकिन आपको एक सम में क्या कहा जाएगा पता है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अथर्व फॉर ₹5,000, and after a few days अथर्व becomes insolvent and cannot pay, या कुछ भी उसने जीरो अमाउंट पेड किया, इंसॉल्वेंट मतलब पैसा रहा ही नहीं उसका, तो उसने पैसा नहीं दे पाया। अब बोले एंट्री पास करो, तो क्या एंट्री पास होगी, जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हुआ, अथर्व पैसा नहीं देगा, तो यहाँ पे भले बैड डेट्स वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन पैसा नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अथर्व। क्या अथर्व डेटर है? बस तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुमको सीधी सीधी 10वीं तक आदत होगी ना, सीधी चीजें समझ में आ जाती। अगर ये है, ऐसा आ गया तो तुम्हें एंट्री कर सकते हैं। इसी चीज को थोड़ा घुमा के पूछ लिया, फिर तुम्हारे जोन के बाहर हो जाता हो, तुम बोलते अभी ये नहीं आ रहा। ऐसे मत, इसलिए कंसेप्चुअली समझो। अगर जिसको हमने उधार पे बेचा है उसको हम क्या कहते हैं, डेटर। जिसको उधार पे बेचा है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसने पेड ही नहीं किया, तो अगर वो पेड नहीं करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। क्या कहेंगे, बैड डेट्स। और बैड डेट्स का एंट्री होता है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पैसा नहीं आया तो लॉस हो गया, डेबिट टू विच अकाउंट बेटा, डेटर। ये क्लियर है? और डेटर की जगह आप पार्टी का नाम भी लिख सकते हो, जैसे अथर्व ने पैसा नहीं दिया तो अथर्व, अमोल ने पैसा नहीं दिया तो अमोल, एंड सो ऑन। ये क्लियर हो गया क्या? तो एकदम उस बॉक्स में मत रहना, ये कैसे भी आ सकता है। दूसरा, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन नाम का पूरा चैप्टर आपको आगे पढ़ना, अभी तक तो डेप्रिसिएशन का मतलब भी पूरा पता नहीं था तुमको, लेकिन डेप्रिसिएशन का इन सिंपल वर्ड में क्या मतलब है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। बोलो क्या, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट कम होना, डेप्रिसिएशन मतलब। तो असेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। बोलो असेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है,
डेबिट, और कभी भी असेट अगर रिड्यूस हुई तो असेट को कौन सा बैलेंस दिया जाएगा? क्रेडिट। बोलो कौन सा बैलेंस दिया जाएगा? क्रेडिट। इन शॉर्ट डिप्रिसिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है और डिप्रिसिएशन आपका लॉस है, क्योंकि असेट का वैल्यू क्या हो रहा है? कम। तो कभी भी आपको ऐसे कहा प्रोवाइडेड फॉर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ऑन फर्नीचर, ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ऑन व्हाट एवर द असेट, तो तुम्हारा जनरल एंट्री क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, वो असेट को क्या देंगे अपन? क्रेडिट। दैट्स ऑल। ये कल सिखा था, ये रिवीजन करना चाहिए था, नहीं किया तो मैंने अभी रिवाइज करके दिया। ये दो बातें आई बेटा। बैक डेट्स का एंट्री बोलो तो क्या? बैक डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, बैक डेट्स को और कैसे पूछ सकते हो कि पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड बिकम इंसॉल्वेंट और उसने कुछ भी नहीं पे किया और इंसॉल्वेंट ही बोला तो इसका मतलब कुछ पे करेगा नहीं, तो अपने आप क्या हो जाएगा? बैड डेट। तो बैड डेट टू दैट पर्सन। और डिप्रिसिएशन आया, डिप्रिसिएशन टू फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कुछ भी वर्ड दिया, अगर असेट पे डिप्रिसिएशन लगा तो क्या एंट्री होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू दैट असेट, मतलब बिल्डिंग, और नरेशन बीइंग डिप्रिसिएशन या बीइंग बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड, असेट डिप्रिसिएटेड, ऐसे कर सकते हो। ये दो समझा बेटा एवरीबॉडी? यस। बैड डेट्स रिकवर अगर हो गया तो आपके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर बोल दो, चलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, वो भी आगे आएगा कि बैड डेट्स रिकवर का होता है बाद में किसी, वैसे तो बहुत अच्छा इंसान होगा मन का, पैसा नहीं था तो नहीं दिया, लेकिन जब आ गया तो 2 साल बाद आया लौटाने को, सर ये पैसा ले, इसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, वो भी बताओगे आगे। चलो, लेकिन ये तो समझ गया। अब हम क्लोजिंग एंट्री पे जाते हैं, इलस्ट्रेशन ही देखते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 17,500 इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परचेस ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 2,95,000, ये हम कहां पे भेजते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं आपको एक बहुत ही क्लियर कर देता हूं एक बात। एज ए स्टूडेंट तुमको लगेगा कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये ट्रेडिंग, क्या लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तुमको पता है, बताया ही नहीं गया है। ये 9th नंबर का जो चैप्टर है बेटा, फाइनल अकाउंट नाम का, तुम्हारा 11वीं का, वहां पे फाइनल अकाउंट में तुमको 3 स्टेटमेंट बनाने आंसर में। एक रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होगा बैलेंस शीट। ऐसे 3 अकाउंट तुमको आंसर में बनाने। कौन से चैप्टर में? 9वें। तुम कौन से चैप्टर पे हो? 5वें। और 5वें चैप्टर में तुमको ऐसा कुछ तो दिया, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उतना ध्यान में रखना कि जो भी तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट आता है या फिर जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो कहां पे ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुमको बोला गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस एक्सपेंस हुआ, वो 17,500 भेज दिया, तो जनरल एंट्री पास करो। और तुमको मैं एक ना पहले एकदम अच्छी चीज बताता हूँ, पहले ध्यान से देखना और इसको समझना। मैं कुछ नई बात बताने जा रहा हूँ, और उससे तुमको लेजर अकाउंट पता है क्या सबको? लेजर अकाउंट पता है ना? और लेजर में पोस्टिंग कहां से करते थे तुम? जर्नल से। तो मतलब अगर मुझे बताओ बेटा कि ऐसा एक एंट्री है, ध्यान से देखना, ऐसा एक एंट्री है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, सैलरी पेड, और आप बना रहे हो कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हो बेटा? कैश अकाउंट, लेजर के फॉर्मेट में। तो ये है कैश का डेबिट साइड, ये है कैश का क्रेडिट साइड। तो कहां पे पोस्ट करोगे? कौन से साइड को पोस्ट करोगे बताओ तो? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? आप डेबिट साइड की क्रेडिट साइड बोलो सर। क्रेडिट, अभी तो पेपर हुआ, क्रेडिट साइड। भाई सर 2 पॉइंट कि भाई पहली बात तो पेमेंट है तो पेमेंट का एंगल, नहीं तो दूसरी बात जहां पे पोस्टिंग कर रहे हैं उसको एंट्री में क्या है? क्रेडिट। इसीलिए इसका बाय डिफॉल्ट ये जो पोस्टिंग है वो कौन से साइड को जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड को। क्या जाएगा? बाय सैलरी। बोले सर नो। तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड को क्या गया है? बाय सैलरी। इससे तुम ना ये जर्नल एंट्री भी बना सकते थे। अब मैंने तुमको इतना ही दिया, बोला इससे जर्नल एंट्री क्या बनेगा? अब देखो मैं कुछ रिवर्स मैकेनिज्म चला रहा हूं तुम्हारे दिमाग का। जो बाय है, जो बाय है, ध्यान से सुनो, कौन से अकाउंट के क्रेडिट साइड को है? कैश अकाउंट। तो कैश को एंट्री में क्या रहेगा? क्रेडिट। बोलो कैश को एंट्री में क्या रहेगा? क्रेडिट। तो मैं यहां पे लिखता हूं टू कैश, और जो क्रेडिट साइड को है उसको बट ऑफ दिस एंट्री में क्या रहेगा? डेबिट। इन शॉर्ट देखो, ऐसे मैंने जो बोला ना, ये बहुत तुम्हारे दिमाग का एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म में क्रिएट कर रहा हूं कि तुमको ऐसे भी लिंकिंग लगाते आना चाहिए। बहुत सिंपल बात है, वैसे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैंने क्या किया, इस जनरल एंट्री से सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको लेजर पोस्ट करते वक्त आपने क्या देखा? कैश को क्या बेटा?
क्रेडिट। तो आपने कैश अकाउंट के कौन से साइड को लिखा, बाय सैलरी, बराबर, क्रेडिट साइड को लिखा बाय सैलरी। यहां तक समझ गए? ओके, चलो मैं यहां पे आपको लिखता हूं, जनरल एंट्री बताओ तो क्या होगा। ये लेजर के डेबिट साइड को गया, रेंट रिसीव्ड 2000, जनरल एंट्री क्या होगा? ये कोई सिखाता नहीं है, मैं ही सिखा रहा हूँ, हमें सिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि दिमाग तो स्ट्रांग होना चाहिए। बोलो कि सर कैश के कौन से साइड को है, डेबिट, तो कैश को तो क्या आ जाएगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब ये टू यहीं पे जाता है तो टू का टू ही रखने का, टू क्या, रेंट रिसीव्ड, हो गया एंट्री। ऐसे होते तो वही पोस्टिंग होता क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, तो कैश के कौन से साइड को जाएगा, डेबिट साइड को, क्या, टू रेंट रिसीव्ड। लेजर से जनरल, जनरल से लेजर, समझ में आ रहा है क्या? यहां पे मैं लिखूंगा बाय वेजेस, क्या एंट्री आएगा जरा बताना, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये याद रखना बाय वाले को डेबिट ही देना, दूसरा ये लॉजिक याद रखो, टू वाले को क्रेडिट रहेगा, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसीलिए कैश को क्रेडिट, क्रेडिट साइड को क्या गया, बाय वेज। समझ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है बेटा? अब ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। एक अकाउंट होता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड विच अकाउंट, लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड कौन सा अकाउंट बेटा, लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान, व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस मालिक, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, 9वें चैप्टर में तो देखेंगे, लेकिन मैं आपको बोलता हूं मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस दिए, तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस 17,500, क्या जनरल एंट्री बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस। और जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे लिखता हूं ना बेटा, इसके लेजर अकाउंट में, तो मैं इसको कैसे बोलता हूं कि प्रॉफिट एंड ऑफिस एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका जनरल एंट्री क्या बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस क्या बेटा, एक्सपेंसेस। क्या ये समझा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। मैंने आपको कहा सैलरी, सैलरी ₹3,000 ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब सैलरी डेबिट साइड को ही जाएगा, टू सैलरी करके। ट्रांसफर मतलब एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड को जाता है पी एंड एल अकाउंट के। तो ये सैलरी 3,000 पी एंड एल में ट्रांसफर किया, क्या एंट्री आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, बराबर है। अब इतना मैंने क्यों बताया, बस एक चीज को समझने के लिए, उन्होंने एक लाइन दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 17,500 ट्रांसफर टू विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। और ये क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट साइड को आएगा पी एंड एल अकाउंट के टू, तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस। समझा क्या बेटा? ये ऐसा अगर कहीं सम में आ गया तो जनरल एंट्री करते आएगा क्या, मैंने आपको कहा, देखो देख लो ध्यान से, बीइंग ऑफिस, और देखो नरेशन क्या है, बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेजर से उठा के उसको कहा भेज दिया, पी एंड एल में क्लोजिंग बैलेंस भेज दिया। एनीवेज, लेकिन ऐसे कुछ आया, ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 17,500 इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। विच अकाउंट बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो मेरे को एक बात बताओ, अभी मैं आपको ये कह रहा हूं, रेंट for the year ₹8,000 transferred to P&L account, profit and loss account, इसका जनरल एंट्री पास कर, क्या होगा, वेरी गुड। आप बताओगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, वेरी गुड, हो गए होशियार, सिंपल। और आप देखो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो ये एज ए एक्सपेंस कौन सी साइड को जाएगा, डेबिट साइड को ही जाएगा। कौन सी साइड को जाएगा बेटा, डेबिट साइड। क्लियर है? और कुछ बातें जो मुझे आपको बतानी है और फिर आप अपने आप को जज करना। आप बहुत होशियार हो, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना चाहिए, नहीं समझा तो मेरे को भी नहीं आएगा यार। मेरे को तुम फ्रेंच की क्लास में बैठा दो, बोले सर हमको पढ़ाते पढ़ो फ्रेंच, मेरे कुछ पढ़ा नहीं, मेरे को ऐसे ही बेटर होगा पागल जैसे। जब तक वो नॉलेज मेरे पास आता है तो मैं भी मन दूं, तो सिर्फ समझ लो, उसके बाद ऐसे नहीं होगा किसी को कुछ नहीं आएगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बेसिक अकाउंट का नाम है क्या बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग। ये 9th चैप्टर में देखना, लेकिन नाम याद रखो, कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का भी एक फॉर्मेट है, नॉर्मल अपना लेजर जैसा ही बनाओ।
एक तरफ डेबिट रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा, क्रेडिट। डेबिट साइड को सारे एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि तुम डायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ एग्जांपल में देता हूं, परचेस ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो टू परचेस चला जाएगा डेबिट साइड को। वेजेस ये 9वें चैप्टर में सिखाने वाला हूं, ये यहाँ पे चला जाएगा। बाय सेल्स, सेल्स ये भी डायरेक्ट इनकम है, सेल ये यहाँ पे जाएगा, वट एवर। लेकिन परचेसेस ये किसका आइटम होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन से अकाउंट में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। और एक क्लोजिंग एंट्री की बात कर रहे हैं, कौन से एंट्री की बात कर रहे हैं बेटा, क्लोजिंग। अगर परचेस अकाउंट क्लोज हुआ तो कौन से इधर वो ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग। सर इसके लिए मुझे ना मेरे स्टूडेंट को 3 बात समझनी जरूरी है। जब हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स, 9वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 11वीं का, तब हम 3 अकाउंट बनाते हैं। एक ये ट्रेडिंग नाम है, आपके लिए पहली बार आया होगा लेकिन बोल रहा हूं, एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। और ये तुम्हारा 12वीं में 12 मार्क्स का सम आता है, SICM पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। तो 11वीं में तुम अच्छे से सीखोगे ना, 12वीं का टेंशन खत्म। और बहुत सिंपल है। अभी तो फिलहाल एक याद रखो, परचेसेस किधर जाते हैं पता, ट्रेडिंग किधर जाते हैं, तुमको कुछ नहीं पता, मैं बोल रहा हूं उतना सुनो। परचेसेस किधर जाते हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेसेस किधर जाते हैं, ट्रेडिंग। तो मुझे बताओ, ये परचेस ना ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और ट्रेडिंग के डेबिट साइड को जाता है। कौन से साइड को, डेबिट। टू परचेस, तो क्या जनरल एंट्री होगी बताना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। मैं लिख दूं यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। लॉजिक समझा के इस एंट्री का, क्योंकि कहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं, ट्रेडिंग के डेबिट में। और ये आगे बहुत बड़ा कंसेप्ट अभी तो समझेगा ही नहीं, इस मोमेंट पे बता रहे हैं। लेकिन ये कौन सा एंट्री देख रहे हैं हम लोग, कौन सा एंट्री देख रहे हैं, क्लोजिंग। अगर बोला ना परचेस का क्लोजिंग एंट्री में ट्रांसफर कर, इतना अमाउंट बचा है, तो तुम कहां पे ट्रांसफर करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट। 2 बार सुन लो, मैं बता रहा हूं, बाद में वापस टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी ने बोल रहा हूं ना, वही ज्ञान है, वही सुप्रीम है, ऐसे समझो। परचेस अकाउंट का क्लोजिंग कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। ठीक है ना। अब देखो, अब देखो, परचेस ऑफ द ईयर क्लोजिंग अमाउंट बता रहे, अमाउंटेड टू ₹2,95,000 हो गया। बोले जनरल प्रॉपर में एंट्री डालो। आम बच्चा 11वीं में गया अभी अभी, उसके दिमाग तो काम ही नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। क्या दिमाग का दही है, ये क्या चीज चल रही है करके समझ में ही नहीं आ रहा है। परचेस अकाउंट डेबिट, तो क्या करें, तो ये कहां पे ट्रांसफर करते हैं, परचेस, ट्रेडिंग में। तो देखो एंट्री क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, बीइंग परचेस अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग। ये उन्होंने 2 ही बातें दी है, ऐसे तो बहुत है। वेजेस का क्लोजिंग भी ट्रेडिंग को जाता है, लेकिन इसके लिए तुमको सिखाना पड़ेगा डायरेक्ट क्या, इनडायरेक्ट क्या, जो 9वें चैप्टर में तुम सीखने वाले हो। तो अभी ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये 2 बातें याद रखो। अगर तुमको बोला कि ऑफिस एक्सपेंस ट्रांसफर टू P&L, तो क्या एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। और तुमको बोला परचेस ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹2,95,000, कैश नहीं, क्रेडिट नहीं, कुछ नहीं दिया, तुम बोले सर कैश परचेस होता तो कैश बुक में जाता, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स होता तो परचेस बुक में जाता। ये सीन क्या है, ना कैश बोला ना क्रेडिट बोला, सिर्फ इतना बोला परचेस ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹, और यहाँ पे देंगे क्लोजिंग बैलेंस है, ट्रांसफर करो। तो कहां पे ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग में। और तुमको एक बात बताओ, शायद पेपर में तुमको दिया भी रहेगा कि ट्रांसफर टू ट्रेडिंग, जैसे कैसे दिया हुआ है, ट्रांसफर टू P&L। इतना तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, वो लोग देंगे कि परचेस अकाउंट का बैलेंस कहां पे ट्रांसफर किया, ट्रेडिंग को। लेकिन एनीवेज ट्रांसफर का एंट्री समझा क्या, अगर P&L को ट्रांसफर किया और वो एक्सपेंस है, तो क्या एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जो भी एक्सपेंस है आपका, ऑफिस रेंट, सैलरी वगैरह। और ट्रेडिंग को ट्रांसफर किया तो क्या एंट्री आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, मतलब जो भी एक्सपेंस है। क्लियर है मालिक, एवरीबॉडी यस और नो, यस सर। ईयर एंड ही लेते हैं यूजुअली, ईयर एंड लेते हैं। अब देखो ये एक्सपेंस था इसीलिए ऐसे एंट्री हुआ, ये दिया नहीं, लेकिन इनकम होता तो क्या एंट्री होता, जरा बताना क्या होता, उल्टा होता क्या, दिमाग लगाओ, किन का दिमाग ज्यादा चलता है मैं सोचा। तो ये एक्सपेंस है इसलिए एंटर आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। इनकम होता तो क्या एंट्री आता, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बोलते ना रेंट रिसीव ट्रांसफर टू P&L, तो ऐसे मत करना रेंट रिसीव अकाउंट P&L टू रेंट रिसीव, ना फिर एंट्री क्या होता, रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू P&L, क्योंकि कौन से साइड को रिसीव मतलब क्रेडिट।
इतना कॉम्प्लिकेटेड वो करेगी नहीं, लेकिन मैं बता के रखता हूँ कि सोचना तो सब एंगल से पड़ेगा अगर कोई बंदा सोचने वाला है तो। ये देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द क्या बेटा ईयर टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। अब ये ग्रॉस और नेट क्या है वो 9वें चैप्टर में सीखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस रिजल्ट मिलते हैं और P&L अकाउंट से नेट रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अभी कोई सीखना ही नहीं, क्यों दे दिया फिर? बच्चों को कंफ्यूज करते हैं अननेसेसरी। 9वें चैप्टर में पूरा सिखाने वाले और यहाँ पे वो बात दे दी, एक पॉइंट आ गया, बच्चे ने तो पढ़ा ही नहीं बेचारे ने, वो बोलते हैं क्या क्या शब्द बाउंसर जा रहे, और जाने भी चाहिए, आपकी गलती नहीं है। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? यस। रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इनकम आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग और क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज द केस में भी। अब रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस आपको पता है, मैंने मशीनरी मशीनरी परचेस की और खर्चा किया, कौन सा एक्सपेंस है? कैपिटल। क्योंकि मशीनरी खर्चा, देखो एक सुंदर सा लाइन है, समझ लो बेटा, कोई दिमाग पे लोड नहीं लेना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब मैंने सैलरी दिया, बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू, क्योंकि हर महीने में सैलरी देता है। मैंने चाय पानी पे खर्चा किया, कौन सा एक्सपेंस है? रेवेन्यू। वेरी गुड सर। रेवेन्यू कौन सा है? रिकरिंग, मतलब बार बार होता है। और कैपिटल मतलब क्या? नॉन रिकरिंग, मतलब बड़ा एक्सपेंस है। ये डिजिटल बोर्ड खरीदा, क्या हर बार हर महीने खरीदोगे क्या? नहीं, एटलीस्ट 3-4 साल तो चल जाएगा। तो डिजिटल बोर्ड खरीदना ये खर्चा है, लेकिन कौन सा खर्चा है? कैपिटल। तो ये बैलेंस शीट में जाता है। आपको ना एक छोटा सा एमसीक्यूज आ सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा एक्सपेंस और कौन सा इनकम जाता है? तो रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम। ये वही बच्चे को आएगा जो बोले बहुत होशियार है, कोई होशियारी की जरूरत नहीं, ध्यान से मेरा लेक्चर सुनो। एक्सपेंस और इनकम के कितने प्रकार है? दो, एक रेवेन्यू और एक क्या? कैपिटल। हम लोग दो अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से दो अकाउंट बेटा? एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से नेचर के एक्सपेंस या इनकम इस अकाउंट में जाता है? revenue expense and revenue income are transferred to trading and profit and loss account। इतना समझा क्या? चलो सीए फाउंडेशन का एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऑब्जेक्टिव बेसिस, एमसीक्यूज बेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द। आंसर इज रेवेन्यू। सीए में, सीए और आगे जो भी कॉमर्स के सो कॉल्ड बेसिक जनरल नॉलेज पे जो भी बेसिक पे जो एग्जाम हो गए वो सब पास हो गए। कुछ नहीं, किसे कहते हैं ज्ञान, और ये ज्ञान का एडवांटेज। तुमने पहले कंसेप्ट सीखा क्या? सिर्फ कौन से नेचर के आइटम्स ट्रेडिंग और P&L में जाएंगे? रेवेन्यू। वेदर रेवेन्यू इनकम हो और क्या होता? रेवेन्यू एक्सपेंस। मैंने कार खरीदी, क्या ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में जाएगा क्या? आंसर इज नो। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कार खरीदना है, कौन सा खर्चा है? कैपिटल वाला। दिमाग में जा रहा है? और अब ये बहुत सही नॉलेज ले रहे हो। अपने दिमाग को सिर्फ ये खिड़की को ओपन रखो, जितना यहाँ पे जाएगा उतना ही बाहर है। हो सकता है तुम्हारा मूड नहीं, जिस दिन नहीं ध्यान में आ रहा है तो घर पे जाके वापस रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि तुम होशियारी हो, सिर्फ तुमको समझना है। नहीं समझा तो मुझे भी नहीं आएगा, ये रूल याद रखना। ओके मालिक, तो ये तो समझ गए, नोट समझेगा बेटा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम, और इससे मैं तुमको आगे जाके बता देता हूँ। एक्चुअली 9वें चैप्टर में सब सीखना है। एक्चुअली 9वें चैप्टर की बात है जो तुमको इतने जल्दी बताई जा रही है, लेकिन अगर दिया है तो मुझे एक्सप्लेन करना ही है। अगर मैं स्किप कर दूं कॉलेज की तरह तो फिर क्या यूज तुम्हारे यहाँ पे रखे? वो बोलेंगे कि जान दो, मतलब ये सच में इतना डिटेल में कभी जाते ही नहीं। लेकिन आई होप तुमको थोड़ा बहुत तो याद रहेगा, नहीं ज्यादा याद रहेगा लेकिन कुछ तो समझ में आएगा। बाकी 9वें चैप्टर में वापस कर लेंगे। चलो, transfer entry sometime order to close one particular account, the balance in the account is transferred to another account। entries passed in such a cases are known as कौन सा entry बेटा? transfer entry। net profit 87,500 is transferred to capital। drawings 10,500 is transferred to क्या बेटा? capital। अब अगेन ये डायरेक्ट एंट्री बता सकता हूं मैं, P&L टू कैपिटल एंड सो ऑन, लेकिन तुमको बताता हूं मैं क्या से। पहले एकदम आराम से समझाता हूं, बताता हूँ पहले, ठीक है? पहले ध्यान से सुनिए। एक शब्द लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर, बराबर है? बराबर लिखा मैंने? कैपिटल। पहले मुझे बताओ एकदम सुंदर सिंपल शब्दों में, ये असेट है कि लाइबिलिटी? मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल असेट है कि लाइबिलिटी? बट ऑब्वियस मेरा एंगल बिजनेस ही रहेगा हमेशा। क्या है? लाइबिलिटी। कैपिटल इज क्या? लाइबिलिटी। बोलो कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी सर?
पहले लेक्चर की बात बताता हूं, क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया है यूज करने के लिए, अब ये बिजनेस की जवाबदारी है कि पैसा वापस किसे लौटाना है, बिजनेस को, बिजनेसमैन को, है ना। वैसे तो पैसा खुद का ही है, इनिशियली जो आप अमाउंट बिजनेस में डालते हो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल तो बोले हमारा पैसा, ऐसे नहीं, बिजनेस को दिया है तो बिजनेस को ही तुम्हें वापस लौटाना है। तो पहला जवाब कैपिटल क्या है बेटा, लायबिलिटी। क्या है, लायबिलिटी। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में हम क्या करते हैं, ऐड। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में हम क्या करते हैं, ऐड, प्रॉफिट ऐड करते हैं। और अगर लॉस हुआ तो हम क्या करते हैं, लेस। लॉस क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस। इतना समझा क्या तुमको दोस्तों, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। मैं जो बोल रहा हूँ प्रेजेंट मोमेंट में रहो। मैंने आपको पहले ये सिखाया, कैपिटल असेट की लायबिलिटी है, बस ये समझा ना, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। बोलो कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। इसके बाद कोई भी सवाल पूछेगा, कैपिटल असेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी। सबको अभी ये समझा, इस मोमेंट पे समझा। सेकंड टाइम पूछा तो आएगा ना, हो गए होशियार। कैपिटल असेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी, अब सब होशियार है। पहली बार नहीं आया चलेगा, लेकिन दूसरी बार आ रहा है। कैपिटल असेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी, सब बोलो, असेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी। अरे बोलो ना, वो असेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी। कैपिटल तुम्हारा लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट। पहली बार में आंसर नहीं आएगा चलेगा, किसी एक को आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सेकेंड टाइम जब बताऊंगा तो सबको आना चाहिए। मेरा सवाल सुनो, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट की क्रेडिट। आधे बच्चे सुन सुन के बोल रहे सर क्रेडिट ज्यादा, मेजोरिटी क्रेडिट बोल रहे, तो जय माता दी, हम भी क्रेडिट बोल देते हैं। यस, आंसर इज करेक्ट, करेक्ट। लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। अब मैं वापस सवाल पूछता हूँ, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, सबको आ रहा है ना, ये सेकंड टाइम सबको आना चाहिए। पहली बार ठीक है, लेकिन वैसे अपना अडेप्टेबिलिटी रखो। पहली बार नहीं इट्स ओके, लेकिन दूसरी बार कॉन्फिडेंस से बोलो ये आंसर है। लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। कौन सा होता है, क्रेडिट। कौन सा होता है, क्रेडिट। इसका मतलब अगर लायबिलिटी में कुछ ऐड कर रहे हो, जैसे कैपिटल लायबिलिटी है, क्या बेटा, लायबिलिटी। अगर मैं लायबिलिटी में कुछ ऐड कर रहा हूं ना, तो उसको वापस क्या जाएगा, क्रेडिट ही जाएगा। और इसमें से कुछ लेस कर रहा हूं तो उसको क्या जाएगा, डेबिट जाएगा। अब ये क्या है सर, हमको नहीं समझा, जरा बताओ। ठीक है बेटा, मेरा कैपिटल था 10,000 रुपए। कितना कैपिटल था, 10,000 रुपए। और मुझे प्रॉफिट हुआ, 2,000 का। कितने का हुआ बेटा, 2,000 का। कैपिटल में मतलब जो लायबिलिटी है, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है कि लेस होता है, ऐड होता है, बराबर। प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है। तो सिंपली बताओ, अब मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 12,000। तुम बोल रहे हो बहुत बढ़िया सर, कैपिटल तो कितना हो गया, 12। बस ये जनरल एंट्री से बताओ तो बोलेगा साला क्या लग रहा है। अब जनरल एंट्री में लायबिलिटी मतलब कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कैपिटल को तो जनरल एंट्री में क्या आएगा, क्रेडिट ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जितना समझ में आ रहा है उतना देखो। टू कैपिटल, क्या बेटा, टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्या ट्रांसफर किया उसने, प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं क्या लिखता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, कैपिटल। कितना प्रॉफिट हुआ था, 2,000। तो मैं आपको बोलूं बेटा कि जब प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करना मतलब प्रॉफिट किस में ऐड करते हैं हम लोग, कैपिटल में। बोलो एक बार, प्रॉफिट किस में ऐड करते हैं, सब अपने मुंह से बोलो। कैपिटल, प्रॉफिट किस में ऐड करते हैं, कैपिटल। और कैपिटल बढ़ने वाला है तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कंसेप्ट समझ रहा है, यस और नो। अब ये देखो, अपन ना उनका भी आंसर देख लेते हैं। ये देखो क्या कहा उन्होंने, नेट प्रॉफिट 87,500 इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, कैपिटल। तो कैपिटल बढ़ने वाला है, तो देखो इसका आंसर क्या दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री का लॉजिक समझा क्या बेटा, यस और नो। तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, ऐड। प्रॉफिट क्या हो जाता है, ऐड। लेकिन पेपर में वो शाने रहे, वो बोले नेट लॉस 87,500 ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या बोला, नेट लॉस। अब लॉस ऐड होता कि लेस होता, लेस होता। अगर लॉस लेस होता है तो ये एंट्री, सपोज मैंने बोला 2,000 का मेरा लॉस हो गया, 2,000 का मेरा क्या हो गया बेटा, लॉस। तो ये प्लस की जगह अब क्या हो जाएगा, माइनस। और मेरा 12,000 की जगह कितना हो जाएगा, 8,000। तो जब लेस करना है तो मुझे कैपिटल को क्या देना पड़ेगा, डेबिट।
क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो मेरा एंट्री क्या होगा पता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा 12वीं और सीए फाउंडेशन बच्चों को भी एंट्री नहीं आता, बोले ट्रांसफर का एंट्री पता नहीं क्या, जनरल एंट्री नहीं आता। मैं बताता हूँ कि 11वीं किया नहीं ना, इसलिए बोलता हूँ 11वीं करो अच्छे से और अकाउंट समझो, क्योंकि इसका तुमको ना फिर सीए फाउंडेशन तुमको एकदम चिल्लर लगेगा। कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है अगर आप कंसेप्चुअली सीखे तो, लेकिन तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं, तुमको ये एंट्रीज नहीं आता जो 11वीं में सीखना चाहिए एक्चुअली। लेकिन हम तो बोलते हैं जाओ दे, छोटा रहेगा, पास हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत करो। तुम लोग एकदम रिलैक्स मोड में, बोलते ना कॉमर्स में टॉप पे चले जाओ, क्योंकि बाकी के बच्चे इतना डिटेल में पढ़ ही नहीं रहे। आपको दो जनरल एंट्री मैंने बताया, एक प्रॉफिट ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट को, और एक क्या किया, लॉस ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट को। जब कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को क्या रहेगा, क्रेडिट ही रहेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और जब लॉस ट्रांसफर किया तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कम। और जब लाइबिलिटी कम होता है तो उसको हम क्या देते हैं, डेबिट। जैसे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या हो गया, लॉस हमने कहां पे ट्रांसफर किया, कैपिटल में, और कैपिटल को डेबिट देना मतलब कैपिटल क्या होना, लेस, कम होना, बराबर। अब अगर मैं आपको एक सम दूं, देखो मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, नेट, देखना, नेट प्रॉफिट ₹8,000 ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। चलो करो तो पास, एंट्री पास करो, क्या होगा देखो तो। नहीं तुम लिखो ना, लिख के दो, तो लिखने का कॉन्फिडेंस आएगा ना तुमको, प्राउड फील होगा, हाँ यार कुछ तो समझ में आया। एक लाइन सिर्फ इतना लिखा है कि क्या, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इतना ही दिया है, और उससे हम जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। क्या जनरल एंट्री होगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन टीचर ने बोला बताओ तो कंसेप्ट क्या है, रट क्या है, क्या बोला, रटना नहीं सर। कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा, तो लाइबिलिटी को क्या जाता, क्रेडिट, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट दिया। चलो, और ये पहला, फिर दूसरा भी लिखना। और बेटा मेरी ये गारंटी, अगर तुम अच्छे से करो ना, तो इतना तो मैं चैलेंज दे सकता कि 11 के कोई अदर स्टूडेंट और आपका कंपैरिजन नहीं होगा नॉलेज के बेसिस। नेट लॉस ₹7,000 ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सिर्फ इतने दो चीजें दी और आपको एंट्री आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। करो फटाफट, इसका भी करो। हो गया दोनों, अच्छा पूरा हो गया बेटा, दोनों हो गया, अमाउंट ली, वेरी गुड। प्रगति को भी आ रहा है, सबको ही आ रहा है, डन बेटा। देखो डिफिकल्ट कोई चीज नहीं है, सिर्फ तुम, तुम्हारा दिमाग, आंखें यहाँ पे रखो, मन पूरा कंसंट्रेशन पे रखो, मैं जो बोल रहा हूँ उससे दो दो तीन तीन पॉइंट पे समझते जाओ, करते जाओ, बस इतना एक एंट्री है, और ट्रांसफर का एंट्री तुमको आ गया। दोनों में ही आप शब्द से अर्थ देखोगे तो नेट प्रॉफिट 8,000 ट्रांसफर, नेट लॉस 8,000 ट्रांसफर, इधर भी कैपिटल है इधर भी कैपिटल है, सॉरी 7,000, इधर भी कैपिटल इधर भी कैपिटल है। लेकिन आपका कंसेप्ट है जो बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट ऐड होता है तो कैपिटल बढ़ेगा, इसीलिए एंट्री क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट ऐड है तो कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल को क्या दे देंगे हम लोग, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसका एंट्री ये होगा 8,000 का, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ईच अकाउंट कैपिटल। और अगर तुमको ये सिर्फ लॉस आ गया, इसलिए तुमको पता है लॉस तो क्या होता है, माइनस, और लाइबिलिटी को रिड्यूस हुई तो लाइबिलिटी को क्या देते हैं हम लोग, डेबिट। जैसे नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, रिड्यूस हुआ तो क्या देंगे, डेबिट। इसलिए फिर एंट्री क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000, 7,000, दैट्स ऑल, सिंपल। उन्होंने तो एक ही दिया, हमने दूसरा एडिशनल कर लिया एडवांस। यस सर नो। और एक बात बताओ, जो ड्राइंग होता है ना, ड्राइंग्स, वो कैपिटल में से क्या होता है, माइनस। जिसे नहीं पता था अभी महिमा यहाँ पे ध्यान दो, जिसे नहीं पता था आप सुनो, ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या होता है, माइनस। मैं बता रहा हूँ तो वापस बोलो, ड्राइंग कैपिटल में से क्या होता है, माइनस। ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या होता है, माइनस। तो कैपिटल में ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है, तो कैपिटल को डेबिट जाएगा कि क्रेडिट जाएगा, इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि कैपिटल में से क्या हो रहा है, लेस, मतलब लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो कैपिटल को क्या जाना चाहिए, डेबिट। अब देखना यार, ड्रॉइंग ₹10,500 इट ट्रांसफर टू विच अकाउंट,
कैपिटल, और ड्रॉइंग्स कैपिटल में से क्या होता है, लेस। क्या एंट्री आ गया क्या, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स, बीइंग ड्रॉइंग ट्रांसफर टू, खत्म मालिक, होशियार तुम लोग, और भी कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुमको बोला कि ड्रॉइंग्स अगर आप कैपिटल में ट्रांसफर करते तो ड्रॉइंग्स क्या होता है, लेस, मतलब रिड्यूस होने वाला लाइबिलिटी, तो उसको क्या जाएगा, डेबिट। तो ये लिख लो, ड्रॉइंग्स का एंट्री लिख लो, ड्रॉइंग्स ₹10,500 यही लिखो, ड्रॉइंग्स ₹10,500। बेटा मोडू किधर है अकाउंट का, पीछे के पेज पे लिख रहे हैं। पूरा मैस हो गया। तो फिर कब सुधारोगे, मैस हो गया तो हर दिन और खराब होगा फिर वो। अच्छे से नोटबुक मेंटेन करो, नहीं तो फिर ना बहुत पछताओगे एंड में। मैं इतना बता रहा हूँ और तुम किधर भी लिख रहे। देवेश को बोला था रुको। चलो आप देवेश मम्मी को बोलेंगे ना, मम्मी को बताओगे नहीं तो। नहीं देवेश को बोला पूरे फैमिली में पहुंचेगा वो, इसलिए देवेश को बताया। इसलिए बताओगे तो वही प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉपर लिखो, मेरे को प्रॉपर चाहिए। हाँ वो कुछ भी करो, लेकिन मेरे को एक दिन नोटबुक चेंज करूंगा, सबका मेरे को प्रॉपर चाहिए। ऑनलाइन वाला आप भी करना। चलो ड्रॉइंग्स 10,500 ट्रांसफर टू कैपिटल। देखो बेटा अभी तुमको आ रहा है, अच्छे से लो, नोटबुक में लिखो, फिर बाद में पेपर सवेरे तुम यही देखोगे। और मैं ये जो नोटबुक पूरा लिखा तो भी चलेगा, ये जो नोटबुक है ना तुम अपने जिंदगी भर संभाल के रखना, रद्दी में मत देना 10वीं जैसा, क्योंकि 11वीं के नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको बार बार कोई नहीं सिखाएगा। और सीए फाइनल में इसे चाहता, सीधा सीए फाइनल की बात कर रहा, मतलब कोई कंसेप्ट अगर आपको करना है तो सीए फाउंडेशन, एमबीए कर लो, कुछ भी करो, या फिर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे दो जहां पे, या फिर एमएससीबी के एग्जाम आते हैं अकाउंट बेसिस पे गवर्नमेंट के, जिसमें अकाउंटेंट या फिर आपको बेसिक नॉलेज होता, तो ऐसे सब पूछते हो। तो 11 ही मतलब तुम्हारा बहुत तगड़ा बेस है अकाउंट का। ये समझा के बेटा ट्रांसफर वाला एंट्री, बोलो लॉजिक समझा क्या, डेबिट को और क्रेडिट को समझ गया तो सर अब कोई दिक्कत नहीं, पक्का। आगे बढ़ू मैं, तो जो ऐड होता है याद रखना, लॉजिक क्या था, लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो अगर उसमें कोई चीज ऐड हो रही तो उसको क्या रहेगा, क्रेडिट ही रहेगा। लेकिन उसमें से कोई लेस कर रहे तो उसको क्या चला जाएगा, डेबिट। तो इसलिए नेट लॉस तो लेस हुआ तो कैपिटल को डेबिट गया, ड्राइंग्स लेस हुआ तो कैपिटल को क्या गया, जनरल एंट्री में डेबिट। आई होप दोनों एंट्री समझा। रेक्टिफिकेशन अगेन आपका आगे वाला एक चैप्टर। और रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रेक्टिफाई करना मतलब अपनी गलतियों को सुधारना, है ना। तो ये रेक्टिफिकेशन मतलब कुछ गलतियां हुई, उसके रेक्टिफिकेशन वाले हम एंट्री करते हैं। देखो, अ मिस्टेक कमिटेड बाय अकाउंटेंट विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फ्रॉड इज नोन एज एरर। अगर आप बिना फ्रॉड के बिना फ्रॉड वाले इंटेंशन से गलतियां होती है, अ मिस्टेक कमिटेड बाय होम, अकाउंटेंट, विथ इंटेंशन या विदाउट इंटेंशन, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ व्हाट, फ्रॉड, इट इज नोन एज एरर। गलतियां उसी की जाती है जो बिना इंटेंशन से की जाती है। तुम्हारा इंटेंशन था कि कांड करेंगे पूरा, और बाद में बोलते गलती होगी, उसको गलती नहीं बोलते, उसको फ्रॉड बोलते हैं। याद रखो, फ्रॉड और गलती में बहुत बड़ा फर्क है। जहां पे इंटेंशन है वहां पे फ्रॉड है, विदाउट इंटेंशन बाय मिस्टेक, अरे हो गया, उसे क्या कहेंगे, एरर। और एक इसकी बात चल रही है एरर की, फ्रॉड की नहीं चल रही। बोलेंगे हम फ्रॉड भी रेक्टिफाई कर देंगे, फ्रॉड रेक्टिफाई नहीं होते, वो चेक होता है ना, ऑडिट होता है। तो मैं बताऊंगा ना आगे, वो चैप्टर भी सीखना है पूरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आने वाला। अकाउंट के 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर मतलब तुम्हारा बेस है जिंदगी का। इसलिए मेरा टारगेट था कि पहले 5 चैप्टर कंप्लीट करो, उस पर भी इसका रिवीजन भी होगा मैं। मतलब तुमको एकदम, अगर जो बच्चा पहले दिन से, रिकॉर्डिंग है कोई विश नहीं हुआ है, पहले दिन से वापस देखना चालू करो। 5 चैप्टर में जितना तुम प्रो हो गया ना बेटा, खुद के लिए बोल रहा हूँ, अगले 5 उतने सिंपल जाएंगे। डेप्रिसिएशन, कलेक्शन कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो भी आ जाएगा, लेकिन एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो 11 में बहुत बच्चे ऑप्शन को डालते हैं, तुम नहीं डालोगे, फिर तुम्हारा एक क्लियर है। क्या होता है, सैलरी पेड किया, क्या किया मैंने, सैलरी पेड, एंट्री लिखा कैश टू सैलरी, बराबर है क्या, नहीं, एंट्री क्या होता है, सैलरी टू कैश, दिस इज रेक्टिफिकेशन। कि बंदे ने क्या किया कि सैलरी पेड किया, उसका एंट्री लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अब ढोकले तेरे को सही एंट्री तो पता होना चाहिए, सही एंट्री क्या है, सैलरी टू कैश, तो इसको तू रेक्टिफाई करता है, ऐसे वो चैप्टर है। तो उसके लिए सही अगर आया तो गलत सुधार जाएगा। एक चैप्टर वही है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम। क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इतना भी सीधा नहीं है लेकिन है अच्छा चैप्टर। एनीवेज, रेक्टिफिकेशन, व्हाट इज एरर, इंटेंशन विद फ्रॉड या विदाउट इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, विदाउट इंटेंशन ऑफ फ्रॉड। जो अकाउंटेंट से मिस्टेक होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, एरर। इफ द मिस्टेक्स आर नॉट करेक्टेड, द बुक्स ऑफ अकाउंट विल नॉट गिव विच रिजल्ट बेटा, ट्रू एंड फेयर रिजल्ट। सब गलत हो जाएगा फिर से।
Thus, to correct the errors, corrects the error of accountant. Accountant pass which entries beta? Rectification entry. Good purchase from Mr. Saurabh on credit rupees 50,000 were not recorded in the books. मैंने सौरभ से गुड्स परचेज किए और बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सही है क्या? गलती से रह गया, इतना कष्ट इतना टेंशन, एक आधा एंट्री क्या हो गया पास करने से रह गया। देखो क्या बोला, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो ये गलती है, यस सुधारो, रिकॉर्ड कर दो। परचेस अकाउंट डेबिट टू सौरभ, इतना करना था। हाँ बोले, क्या फालतूगिरी है, अब ये पता होना चाहिए। है फालतूगिरी, देखने के बाद ऐसा लगता सर वही तो चिल्लर है, वही तो अपन ने परचेस में किया, लेकिन नॉट रिकॉर्डेड का मतलब रेक्टिफाई किया तुमने, रिकॉर्ड कर दिया जो नहीं हुआ था, दैट्स ऑल। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रुपीज 5,000 वर डेबिटेड टू विच अकाउंट? वेजेस अकाउंट। और देखो इसका एंट्री क्या है, गारंटी बोलता हूं ये एंट्री आएगा ही नहीं तुमको, ये मेरा चैलेंज है। जो अगर ध्यान नहीं दिया तो तुमको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, तुमको आंसर बता रहा हूं, दिमाग लगा के देख लो। क्वेश्चन क्या है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, और इंस्टॉलेशन के लिए जो खर्चा करते हैं वो अपन किस में ऐड करते हैं पता है? जिनको नहीं पता रहेगा बता रहा हूं, ध्यान देके सुनो। जो इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसको अपन किस में ऐड कर देते हैं? उस असेट में। तो तुम्हारा एंट्री क्या होना चाहिए था पता है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। उन्होंने क्या एंट्री किया? डेबिटेड टू वेजेस। उन्होंने एंट्री किया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वापस दूसरी बार बता, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी कितना दिया? 5,000। मैंने बोला एंट्री पास करो, तो बच्चे ने लिखा पेड मतलब कैश है, कैश गोज आउट, तो कैश को तो क्रेडिट जाएगा नो डाउट, लेकिन एंट्री क्या पास किया? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री पास क्या होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या करोगे? बोले रेक्टिफाई करो इसको, गलत तो हो गया ना। उन्होंने एंट्री क्या किया? वेजेस टू, तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एंट्री क्या हो चुका है मैं तुमको यहाँ पे लिख के बता। उन्होंने एंट्री क्या किया? इन्होंने डायरेक्ट करेक्ट एंट्री दिया है और रेक्टिफाइड एंट्री दिया है। उन्होंने क्या एंट्री किया पता है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना बेटा? 5,000, 5,000। क्या ये करेक्ट एंट्री है क्या? क्या ये करेक्ट एंट्री है क्या? क्या ये करेक्ट एंट्री है क्या? नो, क्योंकि तुम अगर इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा कर रहे हो तो उस अकाउंट को तुम क्या दोगे? डेबिट। तो करेक्ट एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 5,000। क्या ये इधर तक समझ में आ रहा है क्या बेटा? देखो मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं कि तुमको हर चीजें समझे। जब तुम इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस देते हो तो तुम्हारा डेबिट किसको जाना चाहिए? उस मशीनरी को ही जाना चाहिए। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था बेटा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या होगी बेटा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। लफड़ा ऐसा है तो सर उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा यहाँ पे आंसर में? पहले हमको क्वेश्चन बताओ कि हम कर क्या रहे। उन्होंने क्या डाला? मशीनरी टू वेजेस। दिमाग की बत्ती जली क्या? कहाँ पे अपन क्या सीख रहे हैं? अपन सीख रहे कि ऐसा क्यों आए। देख क्या रट तो लेते अपन, रटने को क्या सामने दिख रहा, हाँ पढ़ लिया सर, ऐसे करना है क्या? होमवर्क कंप्लीट। वाई? ये रेक्टिफिकेशन में सिखाऊंगा। अगेन ये गलती उनकी कि उन्होंने इस चैप्टर में दिया है। बेचारा बच्चा इस चैप्टर पे आके कंफ्यूज होता है, बोले काय का ऐसे दिया है, फिर रट लेता है। ऐसा मत करो, इसका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है देखो अभी। दिस इज रॉन्ग एंट्री। कौन सा एंट्री? ये ऐसा अपन करेंगे रेक्टिफिकेशन में। रॉन्ग को हमेशा रिवर्स करते हैं इफेक्ट नील करने के लिए। क्या करते हैं बेटा? रिवर्स। अब रिवर्स कैसे होगा इसका? वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस, बराबर है कि नहीं? रिवर्स किया ना, डेबिट को इधर क्रेडिट को डेबिट दिया, डेबिट को क्या दिया? क्रेडिट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स एंट्री। क्या बोलते हैं? रिवर्स एंट्री। कितना? 5,000, 5,000। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों एंट्री में देखो कॉमन क्या है। कॉमन मतलब दोनों ही कॉमन है, वेजेस कैश वगैरह। लेकिन आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, एक चीज ध्यान में रखना है कि इसका, सॉरी एक मिनट, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है।
क्या कॉमन है बेटा? कैश। दिख रहा है इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कैश। यहाँ पे ले लेता हूं। और ये अभी नहीं सिखाना है। तुम बोलोगे सर इतना दिमाग लगाना है क्या? बेटा बिल्कुल इस चैप्टर में नहीं लगाना। मैं आपको बताता हूँ, रिलैक्स हो। तो रेक्टिफिकेशन में ऐसे करना अपने को, लेकिन यहाँ पे आ गया है ना तो अपन कर लेते हैं। क्या बेटा? इन दोनों में देखो तो यहाँ पे कैश को क्या है? डेबिट। यहाँ पे कैश को क्या है? क्रेडिट। कट। डेबिट क्रेडिट कट। तो एंट्री क्या बना? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। 5,000 बोले क्या मजाक है? ये एंट्री ऐसा डिराइव हुआ। उन्होंने क्या लिखा? मशीनरी टू वेजेस। लेकिन उन्होंने पहले किया राइट एंट्री, राइट को क्या किया? रिवर्स, और फिर लिखा करेक्ट। और रिवर्स और करेक्ट में डेबिट क्रेडिट को क्या किया? कट। तो बचा क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। बोले सर इतना खतरनाक आ गए? सिंपल है, तुम जब प्रैक्टिस करोगे तो डिफिकल्टी होगा नहीं। लेकिन हमने ये देखा ना मशीनरी टू वेजेस डायरेक्ट आया कहां से? इसका लॉजिक इतना बड़ा वर्किंग नोट था जो डोकलो ने डायरेक्ट ऐसे दिया, मशीनरी टू वेजेस। अब कैसे समझेगा 11वीं के बच्चे को? इस चैप्टर में नहीं आएगा, वो आगे पूरा चैप्टर है, पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर सिखाऊंगा बहुत इजी जाएगा तुमको, लेकिन रेगुलर आना पड़ेगा तो। नहीं तो बस 2 लेक्चर टप्पा। बोले सर रेक्टिफिकेशन समझेगा ही नहीं टप्पा मार। ये तो भी ठीक है, इसको मैं तुम बोल रहा हूँ, तुम अगर 100% हो, मैं 1001% दूंगा। ढोक लो तुम अगर इसे मरे हुए पड़े हुए कर रहे हैं, जान दो, ऐसा नहीं चलेगा। ये तुमको समझना भी नहीं था। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? वेजेस पेड टू इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वर डेबिटेड टू विच अकाउंट? वेजेस अकाउंट। इतना समझो। तो तुमने इस एंट्री पे आए, कैसे आए? पहले रॉन्ग एंट्री क्या हो गया था? वेजेस टू कैश। करेक्ट एंट्री क्या था? मशीनरी टू कैश। रॉन्ग का रिवर्स एंट्री किया, क्या हुआ? कैश टू वेजेस। कैश कैश गया, मशीनरी टू वेजेस आ गया। एकदम सिंपल रखो। मुझे पता है बहुत सारा ये बाउंसर जा सकता है, लेकिन मेरा पर्पज ये था कि इसका लॉजिक बताना। अब जिनको समझा अच्छी बात है, जिनको नहीं समझा छोड़ दो, ऐसे भी कुछ नहीं आने वाला इस चैप्टर में ज्यादा। आगे रेक्टिफिकेशन में आएगा, लेकिन समझने वालों के लिए मैंने मेहनत किया कि ऐसे ना हो कि भाई कोई बोल रहे सर जाऊ द्या ना, शिकवून टाका काय एवढं डोक्याला ताण। लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए। समझा क्या बेटा? मशीनरी टू वेजेस। किसी को नहीं समझा तो और एक बार मैं बताता हूँ दूसरा एग्जाम्पल लेके, तो आप लोग ध्यान दो। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा देखो, ध्यान से सुनो, और तुम लोग ट्राई करो जिसको समझा है वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं उसका, तो तुम अपने हिसाब से नोटबुक में करके रखना। मैं बोल रहा हूं कि ₹10,000 paid for salary वर्कमैन। ठीक है, वर्कमैन डायरेक्ट एक्सपेंस असम्पशन है। सैलरी ₹10,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ, यही लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ, फर्नीचर एंड डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। Debited to salary account. Assumption: salary is direct expenditure. Installation of furniture, that's why it is included in your which account? Furniture account. It should be debited furniture account. Correct. चलो हुआ क्या है पहले समझो, लिखना बंद करो, लिखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दो, जिनको आ रहा है वो लिखो, जो कॉन्फिडेंट है वो लिखो, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है वो यहाँ पे ध्यान दो। सर सीन क्या हुआ? पे अटेंशन। तुमको गलती दिख रहा है क्या? जब तुमने इंस्टॉलेशन ऑफ फर्नीचर के लिए दिया तो तुम्हारा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए। कितना बेटा? 10,000। 10,000। क्या तुमको ये पता है? यस और नो? यस। तुम्हारा रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 10,000। अब तुमको रिवर्स एंट्री करना है इसका। रिवर्स, रिवर्स एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। क्या कट हो जाएगा बोलो? किसमें कंपैरिजन करना है? इन दोनों में। कैश को क्रेडिट है, कैश को डेबिट है, तो क्या बचता है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तुम एक लेवल पे प्रो जाओगे ना, सीधा ये बोलो क्या? फर्नीचर टू सैलरी। ये भी चलेगा, ये तो वर्किंग नोट है जिससे तुम आए।
तुमको मेन तो ये रेक्टिफाइड एंट्री है। कौन सा एंट्री बेटा? रेक्टिफाइड। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड एंट्री। कि तुमने वो गलतियों को सुधार, ये गलती हो गई थी, ऐसे करना चाहिए था, इसको सुधारा। जब रेक्टिफिकेशन होगा ना तो और डिटेल में बताऊंगा। मतलब ऐसे मेरे को लग रहा है मैं रेक्टिफिकेशन चैप्टर सिखा रहा हूँ और इन्होंने 5वें चैप्टर में दे दिया। बट इसका एक लॉजिक है, याद रखो, बिल्कुल डरना नहीं है। लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में हर एक चीज आ रही हो, समझना तो हमारा अधिकार है। कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड। अब मैं क्या बोलूं सर? सुरेश अलाउड अस कैश डिस्काउंट 420 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो सिंपल है, सुरेश अकाउंट डेबिट टू अलाउड, हमको अलाउड किया तो हमने क्या किया रहेगा? रिसीव्ड किया रहेगा। तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 420 अलाउड कैश डिस्काउंट टू कुणाल, कुणाल शॉर्ट। अब आपने दिया है उनको, तो आपने दिया है तो आपके लिए डिस्काउंट क्या हो जाएगा? लॉस। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कुणाल स्टोर। दैट्स ऑल, डन हो गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लास्ट चैप्टर का जो सम आया, एग्जाम्पल पास एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर। रुको जान, आपको दो तो मैंने कल ही डिस्कस कर लिया, ठीक है? थोड़ा पेशेंस दो, मुझे पता है 50 मिनट का सेशन हुआ है और यहाँ पे हम लोग कोई ज्यादा नहीं पढ़ रहे। तुमको तो लगा होगा सर लास्ट का पॉइंट आज तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन उतना ही डिस्कशन को कितना टाइम गया। ये एक्चुअली पढ़ के तो कब का अपना चैप्टर उठ जाता। मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है, घर पे 1.5 पे लेक्चर वापस एक बार देख लो, वापस लिखो। जिनको डेडिकेशन से, और बोलता है कि 2 साल खुद को बेटा तुम लोग नहीं समझोगे, मेरे को पूरा वादा है, मेरे को पता है, मेरी गारंटी है कि ये एज में ऐसे जो होता, वो मोटिवेशन इधर से बाहर जाने तक बस उधर जैसे थे। लेकिन ये सृष्टि का नियम है, वो टाइम जाने के बाद होता है, पछताते, लेकिन मैं क्या करोगे? कैश डिस्काउंट टू हेमंत, क्या एंट्री होगा बताओ? कैश डिस्काउंट अलाउड टू हेमंत, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हेमंत। तो ढोक लो, उसको डिस्काउंट दिया है, हमारा लॉस है, दिमाग लगाओ थोड़ा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या? हेमंत। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सीमा, सीमा अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड ना ढोकले। अबे उसने अलाउड किया है तो हमने क्या किया? कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सीमा, तो हमने रिसीव किया है ना। गुड्स रुपीज 8,500 लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड डिस्ट्रॉयड, ऐसे कुछ लॉस बाय फायर ऐसे। तो क्या बात चल रही सर? जनरल एंट्री में सीखा था ढोकलो, अब ये करो, ये क्या इसका नहीं है? तीसरे चैप्टर में हुआ था, दिमाग लगाओ। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ये अपने तीसरे चैप्टर में किया था। गुड्स 4,000 और विड्रॉ प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ड्रॉइंग्स को डेबिट जाएगा। फिर ये तो सोल्ड मशीनरी सूरज, ये तो पता ही आपको क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोल्ड मशीनरी सूरज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। परचेस फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जो भी है जिससे परचेस किया, ठीक है? मेसर्स पटेल फर्नीचर करके, ठीक है? अब यहाँ पे खत्म, ये सब एंट्री दिया हुआ है बेटा, हमारा यहाँ पे चैप्टर हुआ खत्म। रुको जरा, सब्सिडरी बुक्स में अब ध्यान दो यार, और ये लेक्चर जो देखेगा, अब मुझे बताओ, हमने बेटा यहाँ पे ध्यान, तुम साथ में नहीं बैठोगे तो पे अटेंशन। हमने 5वां चैप्टर शुरू किया, दैट इज सब्सिडरी बुक। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी बुक्स? चलो यहाँ पे एक लेक्चर एंड करते हैं जो आज का, सेकंड रिकॉर्डिंग में दूसरा इसमें चालू करता हूँ।